जरा एक पल रुकिए और अपने जीवन के बारे में सोचिए। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस हालात में हैं, क्या ये सब सच में आपने चुना है, या फिर आप वही कर रहे हैं जो भगवान चाहते हैं? आज की ये कहानी, ये विचार आपके जीवन की सबसे गहरी उलझन को सुलझा देगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सत्य की, इसे समझने के बाद इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और भरोसा करना सीख जाता है। भाग 1, मैं ही सब कर रहा हूं का भ्रम। आज का इंसान यही सोचता है, मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ाई की, मैंने प्लान बनाया, मैंने फैसला लिया, और जब सब कुछ ठीक चलता है तो हम कहते हैं सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन जब कुछ बिगड़ जाता है तो वही इंसान कहता है भगवान ने ऐसा क्यों किया। यही सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। जरा सोचिए, क्या आपने अपना जन्म चुना? क्या आपने अपने माता पिता चुने? क्या आपने अपनी शक्ल, अपना शरीर, अपनी बुद्धि चुनी? नहीं। तो फिर ये कैसे मान लिया कि जीवन के सारे फैसले आप अकेले कर रहे हैं? शास्त्र कहते हैं मनुष्य केवल साधन है, कर्ता कोई और है। भाग 2, आज का अर्जुन। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं है, वो आज भी चल रही है। आज का अर्जुन कुरुक्षेत्र में नहीं, ऑफिस में खड़ा है। आज का अर्जुन एग्जाम हॉल में बैठा है। आज का अर्जुन बिजनेस लॉस झेल रहा है। आज का अर्जुन रिश्तों में टूट रहा है। और आज का अर्जुन भी वही सवाल पूछ रहा है, मैंने गलत क्या किया? तब श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन, ये सब पहले ही तय हो चुका है, तू केवल निमित्त है। आज भी भगवान हर इंसान से यही कह रहे हैं, तू अकेला करता नहीं है। पार्ट 3, मेहनत, किस्मत और भगवान। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सब भगवान की इच्छा से है तो फिर मेहनत क्यों? मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों एक ही परीक्षा देते हैं, दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। एक पास हो जाता है, दूसरा रह जाता है। अब समाज क्या कहता है? किस्मत खराब थी। लेकिन सच ये है, भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितना पढ़ा। भगवान ये देखते हैं कि आप किस भूमिका के लिए तैयार हैं। कभी कभी जिस चीज के लिए हम तड़प रहे होते हैं, अगर वो समय से पहले मिल जाए तो वही चीज हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती है। इसलिए भगवान देरी करते हैं, इनकार नहीं। भाग 4, नौकरी और पैसा। आज की सबसे बड़ी चिंता। आज सबसे ज्यादा तनाव नौकरी को लेकर है, पैसे को लेकर है। लाखों लोग रोज मंदिर जाते हैं, नाम जप करते हैं, फिर भी जॉब नहीं लगती। तब मन कहता है भगवान सुनते ही नहीं। लेकिन सोचिए, अगर वही नौकरी आपको ऐसी जगह ले जाती जहां आपकी सेहत खराब हो जाती, आपका परिवार छूट जाता, आप अंदर से कठोर हो जाते, तो भगवान कई बार वो चीज नहीं देते जो आप चाहते हैं। भगवान वो चीज देते हैं जो आपको बचाती है। आप जिस चीज को आज नुकसान कह रहे हैं, वही चीज भविष्य में आपकी रक्षा बन सकती है। भाग 5, रिश्ते क्यों टूटते हैं। आज सबसे ज्यादा लोग रिश्तों की वजह से टूट रहे हैं। प्यार में धोखा, शादी में तनाव, अपने ही बदल जाते हैं। तब इंसान कहता है भगवान ने मेरे साथ गलत किया। लेकिन सच ये है, हर रिश्ता हमारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आते हैं हमें सबक सिखाने, हमें मजबूत बनाने, हमें हमारी गलती दिखाने। अगर कोई चला गया तो शायद भगवान कह रहे हैं जिसे तू पकड़कर बैठा था, वो तुझे तेरे रास्ते से हटा रहा था। भाग 6, सोशल मीडिया और कंपैरिजन। आज का इंसान सबसे ज्यादा दुखी है कंपैरिजन की वजह से। इंस्टाग्राम खोलते ही लगता है सब आगे निकल गए, सब खुश हैं, बस मैं ही पीछे हूं। लेकिन भगवान कंपैरिजन नहीं करते। भगवान हर इंसान को अलग यात्रा देते हैं। जो बाहर से चमक रहा है जरूरी नहीं अंदर से शांत भी हो, और जो आज संघर्ष में है जरूरी नहीं वो असफल हो। कभी कभी भगवान सबसे कठिन लड़ाई अपने सबसे मजबूत योद्धाओं को देते हैं। भाग 7, दुख, बीमारी और भगवान। जब बीमारी आती है तो सबसे पहले भगवान पर सवाल उठते हैं। लेकिन सोचिए, कितने लोग बीमारी के बाद अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, गलत आदतें छोड़ते हैं, अहंकार छोड़ते हैं,
भगवान को याद करना सीखते हैं। अगर दुख ना आए तो इंसान रुकता नहीं। इसलिए कहा गया है, दुख सजा नहीं होता, दुख चेतावनी होता है। भाग 8। अगर सब तय है तो हमारी भूमिका क्या? ये सबसे जरूरी बात है। भगवान ये नहीं चाहते कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। भगवान चाहते हैं आप ईमानदारी से मेहनत करें, आप सही कर्म करें, आप किसी का दिल न दुखाएं, आप फल की जिद न करें। आपका काम है कर्म करना, भगवान का काम है समय तय करना। भाग 9। नाम जप क्यों जरूरी है आज का मन बहुत शोर करता है। डर, चिंता, भविष्य। नाम जप उस शोर को शांत करता है। जब आप रोज कहते हैं ओ नमः शिवाय, राम राम, हरे कृष्ण, तो आप अपने मन को सिखाते हैं सब मेरे नियंत्रण में नहीं है, और यही शांति है। भाग 10। सबसे बड़ा सत्य। आप सोचते हैं आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सच ये है, अगर भगवान ने आपको इस रास्ते पर रखा है तो वो आपको इस रास्ते से निकालना भी जानते हैं। बस शर्त एक है, विश्वास। अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ रुक गया है, कुछ टूट गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस इतना याद रखिए, आप गलत नहीं हैं, आप असफल नहीं हैं, आप भगवान की प्रक्रिया में हैं। और हां, हम वही करते हैं जो भगवान चाहते हैं। हर हर महादेव, राधे राधे।